नमस्कार दोस्तों, क्या आपने अवेक ब्रेन सर्जरी के बारे में सुना है? अवेक ब्रेन सर्जरीज उस तरीके की ब्रेन सर्जरीज होती है जिनमें सर्जरी के दौरान पेशेंट्स को होश में रखा जाता है ताकि सर्जरी करते वक्त हमारे ब्रेन के इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो हमारे बॉडी के इंपॉर्टेंट फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं उन्हें डैमेज ना हो सके। बट ये पॉसिबल कैसे है? तो इसी के बारे में जानते हुए आज हम हेडेक्स के कंसेप्ट के बारे में भी इस वीडियो में सीखेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजोग मेकेवा। मैं एक इंटरवेंशनल स्पाइन पेन फिजिशियन हूं और पुणे में कार्यग्रस्त हूं। आई एम ऑल्सो द डायरेक्टर ऑफ जीविशा स्पाइन पेन एंड रिजनरेटिव क्लिनिक। तो दोस्तों, हेडेक के टॉपिक के ऊपर जाने से पहले हम समझेंगे कि हमारी बॉडी में पेन का परसेप्शन किस तरीके से होता है। तो अगर ये हम समझते हैं ये एक बॉडी का टिश्यू है, इट कैन बी मसल, इट कैन बी बोन, और अगर वहां पे कोई इंजरी हो रही है देन देर आर सम रिएक्शंस दैट आर हैपनिंग लाइक एन लोकल इन्फ्लेमेशन, लोकल इरिटेशन, और यहां पे टर्मिनल नर्व एंडिंग्स होती है जिन्हें हम बोलते हैं नोजिसेप्टर्स। एंड दीज नोजिसेप्टर्स आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर पिकिंग अप द पेन सिग्नल्स। नाउ ये जो पेन के सिग्नल्स हैं वो नर्व्स के थ्रू हमारे स्पाइन की तरफ रिले किए जाते हैं। तो अगर ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, राइट, तो ये जो नर्व सिग्नल जो पेन का सिग्नल लेके आ रहा है नर्व, वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पोस्टीरियर डोर्सल कॉलम में रिले करता है। एंड देन फ्रॉम हेयर दिस पेन सिग्नल बेसिकली गोज टुवर्ड्स योर ब्रेन। यस, सो if this is your brain, right, so finally your pain signal will travel from your peripheral tissue by the nociceptors, then your first order neurons, then it will be relayed in your spinal cord, and from there it will travel through your second order neurons and it will reach in specific areas of the brain. Now the final perception and analysis of this pain signal, ये पेन हमें हो रहा है ये समझने का काम हमारे ब्रेन में स्पेसिफिक एरियाज में होता है, और वहां से हमें परसेप्शन होता है कि हमें कहीं पे इंजरी हुई है। अब दोस्तों, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, अवेक ब्रेन सर्जरी में ब्रेन सर्जरी पेशेंट की जाती है विदाउट एक्चुअली गिविंग जनरल एनेस्थीसिया। देन हाउ इज दैट पॉसिबल? तो जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि बेसिक परसेप्शन ऑफ पेन इज डन बाय व्हाट इज कॉल्ड एज नोजिसेप्टर्स और पेन रिसेप्टर्स। नाउ ब्रेन में एक्चुअली देयर आर नो नोजिसेप्टर्स, सो सिंस देयर आर नो नोजिसेप्टर्स इनसाइड दिस ब्रेन टिश्यू देयर इज नो एक्चुअल परसेप्शन ऑफ पेन व्हिच कैन हैपन फ्रॉम द ब्रेन। अभी हेडेक्स होने के कारण समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि ब्रेन के आसपास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, वी हैव ड्रॉन दिस ब्रेन, दिस इज योर ब्रेन, दिस इज फ्रंटल कॉर्टेक्स, पैराइटल, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, यहाँ पे मिड ब्रेन रहता है, पॉन्स रहता है, मेडुला, एंड दिस इज योर सेरिबेलम। नाउ अराउंड दिस cerebellum, around this brain we have a layer of tissue which is called as meninges। तो ये पतली सी लेयर होती है जो हमारे ब्रेन के और स्पाइनल कॉर्ड के आसपास चिपकी हुई होती है। ओके, सो अराउंड दीज मेनिंजेस इज एक्चुअली आवर स्कल बोन। तो ये स्कल बोन का ऊपर वाला पार्ट है, यहाँ पे हमारी आईज आ जाती है, दिस इज योर नोज, दिस इज द अपर मैक्सिला, एंड दिस इज योर मैंडिबल। ओके, सो मैंडिबल का ये बोन जो है, जबड़े की हड्डी जो जिसे हम बोलते हैं, एंड देन कम्स योर नेक पार्ट। सो दिस इज योर बोन, और बोन के बाहर अगर हम जानेंगे तो देयर इज अ लेयर ऑफ सबक्यूटेनियस, द पेरियोस्टियल लेयर। सो देयर इज अ लेयर व्हिच जस्ट सराउंड्स द बोन एंड इट इज अटैच्ड टू द बोन व्हिच इज कॉल्ड एज द पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम के बाहर अगर देखेंगे तो देयर इज सम सबक्यूटेनियस टिश्यू, राइट, and then there will be skin। ओके, सो यहां हम देख रहे हैं
सबसे अंदर ब्रेन है, ब्रेन के बाहर मेनिंजियल लेयर है, दैट इज ग्रीन कलर्ड लेयर. देन देर इज अ बोन, दैट इज द स्कल बोन. स्कल बोन से अटैच होते हुए एक लेयर है which is called as the periosteum. उसके बाहर थोड़ा subcutaneous tissue and finally there is the skin. So this is the basic structure of our brain, skull and the head region. और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए if we are discussing about headache. So we have the eyes here. So all the ocular structures that we should know if we are thinking about headache. We have our ear here. तो हमारा कान है जिसके वजह से हेडेक का प्रेजेंटेशन हो सकता है. वी हैव समथिंग कॉल्ड एज पैरानेजल साइनसेस. तो ये एयर फिल्ड कैविटीज होती है हमारे फेस के बोन्स में जिनके वजह से भी हेडेक का प्रेजेंटेशन हो सकता है. देन वी हैव आवर टीथ, द अपर लेयर ऑफ टीथ, लोअर लेयर ऑफ टीथ हेयर. ओके, एंड देन वी हैव द नेक. So we have neck, spinal cord here, we have the vertebrae here, and then we have paraspinal muscles. तो मस्कुलर लेयर, जैसे हमने बोला स्काल्प में कुछ मसल्स होती है वैसे ही आपके नेक में भी पैरास्पाइनल मसल्स होती हैं. तो दोस्तों ये जो सब स्ट्रक्चर्स जो हमने अभी देखे, these all structures are rich in nociceptors. So let us enumerate it once again. So what are all these structures which can actually present as headache? Okay, so इनको basically हम दो इसमें डिवाइड करते हैं. एक्स्ट्राक्रेनियल मतलब आपके स्कल बोन के बाहर वाले स्ट्रक्चर्स, एंड इंट्राक्रेनियल दैट इज स्कल बोन के अंदर वाले स्ट्रक्चर्स. तो एक्स्ट्राक्रेनियल में सबसे पहले आ जाता है आपका स्कैल्प. स्कैल्प मतलब आपके स्कल बोन के ऊपर वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं वो सब स्कैल्प के अंदर आ जाते हैं. उसमें स्किन आएगा, उसमें सबक्यूटेनियस टिश्यू आएगा, एंड देन उसमें पेरियोस्टियल लेयर. तो ये बोन के जस्ट बाहर ये ब्लैक कलर की लेयर जो मैंने बताई थी दैट वाज योर पेरियोस्टियल लेयर. देन नेक्स्ट कम्स योर मसल्स. तो मसल्स कैन बी हेयर एट द लेवल ऑफ द स्कैल्प, and muscles can also be your paraspinal muscles. So scalp muscles and paraspinal muscles. Then comes your joint capsules. So यहां पे हमने देखा this is your mandible. Mandible जो है वो आपके स्कल बोन के साथ एक जॉइंट बनाता है जिसे हम बोलते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट. ओके, सो उसका एक कैप्सूल रहता है which is rich in nociceptors. सेकेंड इज योर सर्वाइकल, दिस इज द वर्टिब्रे, और वर्टिब्रे के बीच में जो जॉइंट्स होते हैं उनको हम फेसेट जॉइंट्स बोलते हैं. तो हियर विल कम टीएमजे दैट इज टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एंड सर्वाइकल फेसेट जॉइंट्स. So these both structures are again rich in your nociceptors. Then comes your paranasal sinuses. Okay, so मैंने जैसे बताया यहाँ पे maxillary sinus हो गया, वैसे ही यहाँ पे frontal sinus होता है. There is ethmoid sinus, there is sphenoid sinus. These are all the sinuses which are layered by structures which are rich in nociceptors. Then comes your teeth. So upper maxillary teeth, mandibular teeth. Then comes your eyes, your ears, right? So these are all the extracranial structures जहां से पेन का sensation start हो सकता है. And what about the intracranial structures? We have already told that brain does not have any nociceptors. So what are the other structures? We talked about meninges, yes. So brain के बाहर की ये green color की जो layer है that is your meninges which is rich in nociceptors. Then we have something called as blood vessels. So we have many blood vessels inside the brain, not inside the brain and also outside the brain. जिनमें नोसिसेप्टर्स रहते हैं उनमें अगर वासोडाइलेशन अगर हो जाता है they will be stimulated and they can present as the headache. And one more, the most important thing that we'll talk about now is the cranial nerves. तो cranial nerves इस तरीके की नसें होती हैं जिनका ओरिजिन आप बोल सकते हैं कि ब्रेन के नीचे वाले स्ट्रक्चर्स में होता है दैट इज पॉन्स, मिड ब्रेन, एंड देन दे मेनली सप्लाई योर हेड एंड नेक स्ट्रक्चर्स. तो और यहाँ पे स्पेसिफिकली जो क्रेनियल नर्व की बात करेंगे दैट विल बी क्रेनियल नर्व 5 दैट इज योर ट्राइजेमाइनल नर्व. तो हमारे हेड एंड नेक के मैक्सिमम स्ट्रक्चर्स जो हैं जिनका पेनफुल स्टिमुलस जो है वो रिले होता है इस ट्राइजेमिनल नर्व के थ्रू. तो दोस्तों यहां जैसे हमने देखा कोई भी स्ट्रक्चर जो यहां में से जो भी हमने इन्यूमरेट किए हैं सब स्ट्रक्चर्स, एक्स्ट्राक्रेनियल, इंट्राक्रेनियल स्ट्रक्चर्स,
उसमें कहीं भी इंजरी होती है, कहीं इन्फ्लेमेशन होता है, इरिटेशन होता है, that will be perceived by these nociceptors, and then that stimulus will be relayed in the nerve. It will relay in the trigeminal nerve specifically. It will go to the spinal cord, and from there it will be relayed towards the brain. In what part of the brain? It will be relayed in the thalamus, which is the basically the receiver for your all the sensory perceptions. तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में जाना कि हेडेक या सरदर्द का जो ओरिजिन होता है, एक्चुअली वो ब्रेन में नहीं होता है, वो उन स्ट्रक्चर्स में होता है जो ब्रेन को सराउंड करते हैं। और हेडेक का जो परसेप्शन होता है वो एक्चुअली आपके ब्रेन टिश्यू में होता है। तो आशा करता हूं कि हेडेक के बारे में ये बेसिक इंफॉर्मेशन कि हेडेक एक्चुअली होता क्यों है, वो इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आया होगा। इसी हेडेक सीरीज में हम आगे अलग अलग हेडेक्स के टाइप्स, उसके कारण, उसके सॉल्यूशंस के बारे में भी आगे वाले वीडियोस में बात करेंगे। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप इसी तरीके से हमें सपोर्ट करते रहिए, और हम इसी तरीके से और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।